तो में किसानों की स्थिति क्या रही जी के समय में नहीं हुआ है। इस सनातन धर्म में बरसों से हजारों वर्षों की जो हमारी संस्कृति है उसमें बड़ा निर्लज, इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं। 15 साल के शासनकाल में केंद्र सरकार के द्वारा 30,000 करोड़ का सहायता अनुदान मिला था। नमस्कार साथियों, न्यूज़ ऑन बिहार और सच का आईना देख रहे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। खबर के रुख करते हैं। आज बीते दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में दौरा किए थे और वहां पर कई सारे योजना को उन्होंने धरातल पर उतारा है। तो इस कड़ी में हमारे साथ में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं पवन कुमार यादव जी। तो क्या कहते हैं हम जानते हैं उनसे। स्वागत है पवन जी आपका, बताइए। धन्यवाद। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी बिहार जिस प्रदेश में चुनाव रहता है वहाँ इनका दौरा रहता है। प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों को सब्ज बाग दिखाए, किसानों को कहा कि आपको आत्मनिर्भर बनाने आए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि उनके कार्यकाल के विगत 10 वर्षों में किसानों की स्थिति क्या रही। देश का जो अर्थव्यवस्था है धरातल में जा रहा है, डॉलर 100 के करीब पहुंच गया है और $1 ट्रिलियन देश का जो अर्थव्यवस्था है कमज़ोर हो चुका है, यानी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है। इसके बनस्पत चाइना जो है $2.5 ट्रिलियन बढ़ गया है, विगत 5 महीनों की बात है। तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने में विश्व चैंपियन है, विश्व गुरु हैं। बिहार के लोगों को सब्ज बाग दिखाए हैं और फिर यहाँ पर लोगों को रेशम उद्योग, किसानों के लिए, गोपालकों के लिए योजना का घोषणा करके चले गए हैं। तो घोषणा में और झूठ बोलने में तो वास्तव में विश्व चैंपियन है। बिहार के लोगों को 2015 में जो आए थे और 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिए थे, उनमें तो मात्र 17,000 करोड़ मिला। इस बार क्या मिलेगा इसका तो भगवान मालिक है। कई सारे हमारे जो भाजपा कार्यकर्ता है उनका संबोधन रहता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है विकास की गंगा बह रही है। अब आप ऐसे भाषा बोल रहे हैं। अभी कुंभ का ही ले लीजिए, देखिए कुंभ में आधा आबादी जो है यहाँ डुबकी लगा चुके हैं आस्था की, फिर भी आप इसी तरह की बात बोल रहे हैं। देखिए, ये कुंभ महाकुंभ मोदी जी के समय में नहीं हुआ है। इस सनातन धर्म में बरसों से हजारों वर्षों की जो हमारी संस्कृति है उसमें होता आया है। रही बात व्यवस्था का, तो इनके रीजन में जितना भ्रष्ट व्यवस्था रहा, इतने लोगों का मौत आज तक कुंभ में कभी नहीं हुआ था। कुंभ में भगदड़ छिटपुट घटनाएं हुआ करती थी, बहुत सारे लोगों का जमावड़ा होता है तो स्वाभाविक है कि घटनाएं होती है, लेकिन इस तरह का बदइंतजामी कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज के जो गोदी मीडिया है, चरण चाट मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, उनके कृपा से सच नहीं दिखाया गया है। एक तरफ पूरे देश के लोगों को कुंभ दिखला दिया है, दूसरे तरफ देश का जो अर्थव्यवस्था धरातल में चला गया है वो नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर रोजगार खत्म हो गया है। हमारे देश के युवा विदेशों में नौकरी करने जाते हैं और आपने देखा, पूरा दुनिया ने देखा है कि भारत के युवाओं को अमेरिका बेरी हथकड़ी में भेजा है। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। भारत एक उपमहाद्वीप है, भी छोटा सा देश है मैक्सिको, वहाँ के लोग, कोलंबिया, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने अमेरिका की आंख में आंख डाल के कहा कि हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, अपने लोगों को हम सम्मान के साथ लाएंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इतना तक नहीं कर सके जो अपने लोगों को सम्मान के साथ लाते। 45 लाख रुपया देकर फर्जी एजेंट के माध्यम से यहाँ के लोग अमेरिका जाते हैं नौकरी के नाम पर, वहाँ से 45 लाख भी गवा दिए और जीवन की विभत्स घटनाएं यातनाएं झेल कर भारत वापस आए। इसको आप यशस्वी कर सकते हैं। हम लोग तो कहते हैं कि इससे बड़ा निर्लज, इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला था। कितना उम्र होगा आपका? मेरा उम्र 48 साल है। हम 48 साल की बात नहीं करेंगे, बीते 20 सालों की बात कर रहे हैं हम। ये जो बिहार में खास करके सड़क से लेकर के बिजली हो, चाहे विकास जो हुई है, तो क्या ये विकास आपको नहीं दिखता है? हाँ, आपका कहना 200% है। यहाँ पर एनडीए के लोग बराबर हल्ला करते रहते हैं कि जंगल राज लालू जी के रीजन में। तो आपको एक बात बता दूं कि लालू जी के 15 साल के शासनकाल में केंद्र सरकार के द्वारा 30,000 करोड़ का सहायता अनुदान मिला था। नीतीश कुमार जी को जब यूपीए की सरकार थी दिल्ली में, तो मनमोहन सिंह के द्वारा मात्र 5 साल में 95,000 करोड़ का केंद्रीय अनुदान दिया गया। बिहार के लोगों को, बिहार को जितना मनमोहन सिंह के समय में केंद्रीय
दिया गया उतना किसी भी प्रधानमंत्री के रीजन में नहीं दिया गया। आप सर्च करके देख लीजिए। दूसरी बात, सड़क तो बन गई, बिजली तो आ गई, पलायन तो नहीं रुका। हमारी आबादी बढ़ रही है, 68% आबादी हमारे युवाओं की है। बिहार के में दूसरा कोई कल कारखाना नहीं है। यहाँ का युवा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलेक्टर बनने के लिए प्रयास करता है और अपने मेहनत से पूरे देश में जाके अपना झंडा गाड़ता है। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। आज भी 68% ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, उनका क्या होगा? यहाँ पर एक बाप को हमने देखा है इस सर्दी में कि जो जिनका कुर्ता फटा हुआ था, उनका स्वेटर फटा हुआ था और बेटे को पटना पैसा भेजने के लिए एक दुकानदार के यहाँ हाथ फैला रहे थे कि हमको 5000 रुपया दो, हमको बेटा के पास पैसा भेजना है। बिहार की स्थिति ये है कि आप गाँव में जाइए, बैकवर्ड के गाँव में, कि एक परिवार 3-3, 4-4 गो ये माइक्रो फाइनेंस वाला का कर्जा ले लिया है। तो देश भी कर्जा पर चल रहा है और बिहार भी कर्जा पर चल रहा है। तो कर्जा लेकर अगर विकास, अगर कर्जा को ही विकास मानते हैं तो ये आप विकास आप इन लोगों को मुबारक हो। चलिए, पवन जी का निशाना थे पीएम नरेंद्र मोदी जी पे, हम जानते हैं। बने रहिए आप न्यूज़ ऑन बिहार और सच कहने के साथ। तमाम खबर के हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।